आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला औरंगाबाद समेत इलाके मरहरा के मुंतखबा आज़मीन हज के लिए हज हाउस की नई इमारत में पहली तरबियती नशिस्त मुनक़िद। उलमा इकराम और माहिरीन सफ़र हज की तैयारी और एहतियात के उन्वान पर की रहनुमाई। 1948 आज़मीन हुए नशिस्त में शरीक। ओहदे का चार्ज हासिल कर लेने के बाद जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी एक्शन मोड पर। जिला कलेक्टर ऑफिस में चलाई खुसूसी सफाई मुहिम। सभी शोबों में बिखरी फाइलों को लगवाया करीने से। मदरसे फैज़ आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से मुनक़िद किया गया 8वां बैनुल मदारिस मुसाबक़तुल कुरान। अक्कल कुआं मदरसे के मौलाना फारूक मदनी और अमीर शरीयत मुफ्ती मोइज़ुद्दीन क़ासिमी के हाथों नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में दिए गए इनामात। कुरान करीम से निस्बत जोड़ने का बंदगान तौहीद को उलमा इकराम ने दिया मशवरा। और नशावर गोलियां फरोख्त करने वाले 2 अफराद पुलिस के शिकंजे में। 1,15,000 रुपये मालियत की नशावर गोलियां जब्त। मुलजिमीन के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। हज 2024 के लिए मुंतखबा आज़मीन की तरबियत के लिए पहली नशिस्त आज हज हाउस की नई इमारत में मुनक़िद की गई, जहां उलमा इकराम और दीगर माहिरीन ने सफ़र हज की तैयारी और एहतियात के उन्वान पर उनकी रहनुमाई की। वाज़ेह है कि हज 2024 के लिए सेंट्रल हज कमेटी ने मौसूला दरख्वास्तों की खुरानंदाजी करते हुए आज़मीन का इंतखाब कर लिया है। इन मुंतखबा आज़मीन के लिए आज पहली तरबियती नशिस्त हज हाउस की नई इमारत में खिदमत हुज्जाज कमेटी के सदर मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही की सदारत में मुनक़िद की गई, जहाँ उलमा इकराम और दीगर माहिरीन ने सफ़र हज की तैयारी और एहतियात के उन्वान पर उनकी रहनुमाई की। इस तरबियती नशिस्त में ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़े मरहरा के 1848 आज़मीन शरीक हुए, जिनमें 900 ख़वातीन और 948 मर्द शामिल थे। इस मौके पर मरकजी व रियासती हज कमेटी के रुकन एजाज देशमुख, स्टेट हज कमेटी व हुकूमत महाराष्ट्र के अक़लियती शोबे के डिप्टी सेक्रेटरी सैयद जुनैद, जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद रिजवान खान नदवी और दीगर उलमा इकराम भी मौजूद थे। इस कैंप को कामयाब बनाने में खिदमत हुज्जाज कमेटी के कारगुजार सदर मिर्जा रफत बेग, डॉक्टर अब्दुल रहीम अब्दुल बारी, अरशद इंजीनियर और दीगर खिदमत हुज्जाज कमेटी के ओहदेदारान व अराकीन और नौजवान शहर ने अहम रोल अदा किया। कि आज अल्लाह के फजल करम से पहला हज ट्रेनिंग कैंप और नए हज हाउस औरंगाबाद में मुनक़िद होने की सआदत हासिल हो रही है और 2,500 के करीब आज़मीन हज इसमें पहली मरतबा यहाँ हज हाउस में शिरकत कर रहे हैं। खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद पिछले 34 सालों से ये खिदमत और तरबियत का काम अंजाम दे रही है। हमारे इस हज हाउस में जो तरबियत हो रही है, इससे पहले जो हो रही है, उसमें सिर्फ औरंगाबाद के आज़मीन हज बैतुल्ला नहीं रहते थे, बल्कि आपके जालना है, जलगांव है, बुल्डाना है, नासिक है, अहमदनगर है और दूसरे शहरों से भी यहाँ आज़मीन हज आते हैं। और अल्लाह के फजल करम से पूरा शहर के लोग अपनी सआदत समझते हैं कि इनकी खिदमत करे, कोई खाना खिलाता है, कोई पानी पिलाता है और सबसे बड़ी बात दुआएं जो यहाँ करते हैं वो और वहाँ मक्के मदीना में करेंगे। पूरे देश के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआएं की जाती है कि अल्लाह पूरे आलम में, दुनिया में अमन व अमान अता फरमाए, हमारे देश में अमन व अमान और भाईचारगी और मोहब्बत अता फरमाए और इस देश को तरक्की की राहों पर गामजन करे और रहमदिल हाकिम और इंसाफ पसंद हाकिम हमारे ऊपर अल्लाह मुकर्रर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत हुज्जाज कमेटी ये 1989 से जो है तो उनसे ये काम कर रही है। ये 1990 से ये रेगुलर जो है तो काम कर रही है और ये जो है तो सबसे पहले हमारे पास हुज्जाज इकराम कम रहते थे, तो हम ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में हमने 5-1 साल जो है तो लिया और 2003 से ये मोतीवाला हॉल में जो है तो ये हुज्जाज इकराम की जो है हम ट्रेनिंग ले रहे थे और 2007 से 7 और 8 से अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो हमने खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से सईद हॉल जो काशिफुल उलूम मस्जिद में जो है तो बना है
उसमें हम जो तो ये ले रहे हैं। तो 2007 से जो है तो अभी तक 2023 तक हमने वहाँ पे उनकी इमारत में खिदमत अंजाम दिया है। अब ये पहली बार जो है तो इस साल जो है तो इसका आगाज़ हुआ हज हाउस का, तो हम ये पहली बार आज यहाँ पे जो हमने ये नशिस्त का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान अजीम है कि हज हाउस में महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की जानिब से और ज़ेर एहतमाम खिदमत हुजाज कमेटी औरंगाबाद आज पहली एक रोज़ा तरबियती नशिस्त बाउनवान तैयारी सफ़र और एहतियात इस उन्वान पर ली गई, जिसकी सदारत में हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही साहब सदर खिदमत हुजाज कमेटी थे। और उसी तरह आज मरकज़ी हज कमेटी के रुकन और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के मेंबर जनाब एजाज देशमुख साहब और डिप्टी सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड जनाब सैयद जुनेद साहब जो शोबे हज कमेटी के सेक्शनल ऑफिसर भी हैं, उनकी मौजूदगी में, उसी तरह मदरसे काशिफुलूम के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद रिजवान ख़ान साहब नदवी जो काशिफुलूम के इदारा देखते हैं, उनकी मौजूदगी में, और खिदमत हुजाज कमेटी के तमाम अरकान सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी तमाम लोगों की मौजूदगी में आज पहली तरबियती नशिस्त का आगाज़ हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत सालों से ये कमेटी की भी जिद्दोजहद थी कि औरंगाबाद के लिए भी एक हज हाउस मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें पहली नशिस्त हुई है और सभी अच्छे तरीके से सभी हाजियों को फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और हज कमेटी का पहली बार ही मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दूसरी तरफ भी मैं देखा सिटीज़ में हज कमेटी वगैरह ऑफिस है, बट इतना अच्छा और इतना खूबसूरत हज हाउस जो देखने में आया है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है। हॉल्स भी बड़े, एकदम वेंटिलेशन अच्छे से किया गया है, लॉन्स है, मस्जिद की सहूलत है, पार्किंग वगैरह भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, 4 व्हीलर की भी और 2 व्हीलर की। और सिटी के सेंटर में रहते हुए हाजीज़ को एकदम सहूलत है, नज़दीक है, सिटी के अंदर है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नज़्म रहा, अच्छी तरीके से समझाया गया, हर एक को हर किस्म की जो है जो दरपेश आने वाली मुश्किलात से आगाह किया गया, और हर एक जो है उस हिसाब से अपना इंतज़ाम कर लेगा। जिला कलेक्टर ओहदे का चार्ज हासिल कर लेने के बाद सीनियर IAS ऑफिसर दिलीप स्वामी ने शहर की तरक्की के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों पर अमल शुरू कर दिया है। इसी तरह उन्होंने जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में खुसूसी सफाई मुहिम भी शुरू करवाई। वाज़ेह रहे कि अवाम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें और मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सके, इस घर से मुल्क भर में क्लीन इंडिया मिशन चलाया जा रहा है। लिहाजा सफाई की शुरुआत अपने दफ्तर से हो। इस घर से जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने सबसे पहले अपने दफ्तर और उसके अहाते में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई और यहाँ की न सिर्फ गंदगी साफ करवाई, बल्कि हर शोबे में इधर उधर बिखरी पड़ी फाइलों को खरीने से लगवाया, ताकि मुख्तलिफ कामों से यहाँ आने वाले शहरियान की फाइलें बआसानी मिल सकें और उनके काम आसानी से हो सकें। पुरानी फाइलों का रिकॉर्ड तैयार करके उनके गट्ठे बंधवाए। ये काम उन्होंने बजाते खुद अपनी निगरानी में करवाया और अपने मातहतीन को जरूरी हिदायत भी दी। नाही, पदभार स्वीकारल्यानंतर पूर्ण कार्यालयाचा जेव्हा मी फेरफटका घेतला तेव्हा बऱ्याच ठिकाणी मला स्वच्छता आढळून आली। सर्वसामान्य नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये कामाला येतात, त्यांनाही प्रसन्न वाटलं पाहिजे, त्यांचेही कामं जलद गतीने झाले पाहिजेत। त्यासाठी कर्मचारी हा अतिशय प्रसन्न वातावरणामध्ये असला पाहिजे। अनवॉन्टेड रेकॉर्ड, जुन्या फायली, गठ्ठे सर्व टेबलवर नसले पाहिजेत। म्हणजे या स्वच्छता मोहिमेमागचा मूळ उद्देश असा आहे की प्रशासन गतिमान कसं करता येईल, येणाऱ्या नागरिकाला चांगल्या सुविधा कशा मिळतील, या दृष्टिकोनातून इथले जे काही स्वच्छतागृह आहेत ते साफसूफ करून सर्व चालू करायच्या सूचना दिल्यात, ते काम सुरू आहे। त्याचबरोबर प्रत्येक कक्षामधल्या जुन्या फाईल्स ज्या आहेत त्या ड वर्गामध्ये जमा झालेल्या त्या काढून नष्ट करणे, ज्या जतन करायच्या त्या अभिलेख घरामध्ये पाठवणे, आणि एखाद्या कक्षामध्ये एखादा नागरिक किंवा एखादे प्रतिनिधी आले स्थानिक ग्रामीण भागातले तर त्यांचं काम पटकन त्यांना करायला सोपं जावं, फाईली हाताळताना जास्त वेळ लागू नये किंवा फाईल शोधताना जास्त वेळ लागू नये, यासाठी आम्ही सूचना दिल्या होत्या। आणि आज सुट्टीचं सर्व स्टाफ आमचा हजर झालेला आहे। मी माझ्या चेंबरपासून स्वच्छता मोहिमेला सुरू केली आहे। आमचे जे BA कक्ष आहे तिथून आम्ही सकाळी सुरुवात केली आणि मग त्याच्यानंतर सर्व कक्षामध्ये साफसफाई चालू आहे आणि ही एक निरंतर प्रक्रिया असली पाहिजे। हे काही आजचा दिवस केला आणि संपला अशातला भाग नाही आहे। आणि आम्ही आमच्या ऑफिसमध्ये केल्यानंतर आम्ही दुसऱ्याला सांगू तुमचं पण ऑफिस स्वच्छ ठेवा, आणि स्वच्छता हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे।
संपूर्ण जिल्हाभरामध्ये स्वच्छता मोहीम चालू आहे. नुकतीच गाडगेबाबाची जयंती आपण साजरी केली आहे आणि त्याचा आम्हाला आपला दिसला पाहिजे आणि हा संदेश इतर कार्यालयाला देण्याकरता हा एएमसी, स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस फाउंडेशन के इश्तिराक से आज सिडको N5 के कम्युनिटी सेंटर में मेगा जॉब फेयर मुनक़िद किया गया, जहां 400 से ज़ायद बेरोजगार नौजवानों ने मुख्तलिफ नामवर कंपनियों में मुख्तलिफ ओहदों के लिए इंटरव्यूज दिए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एएमसी इंतजामिया, स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस फाउंडेशन के इश्तिराक से एक मेगा जॉब फेयर सिडको N5 के कम्युनिटी सेंटर में मुनक़िद किया गया। इस रोजगार मेले में 400 से ज़ायद बेरोजगार नौजवान शरीक हुए और मुख्तलिफ नामवर कंपनियों में मुख्तलिफ ओहदों के लिए इंटरव्यूज दिए। इस मेले को कामयाब बनाने में स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस फाउंडेशन के समीर शेख, पूजा डेड़े, श्रीकांत साळवे, ओम गुप्ता, मोनिका गायकवाड़, अभिषेक चोरले, महेश चौहान और दीगर ने अहम रोल अदा किया। नमस्कार, मी पूजा देडे. मी लाईट हाऊसमध्ये ॲज अ असिस्टंट मॅनेजर काम करते आणि माझ्यासोबत आहेत श्रीकांत साळवे सर. तर हे आउटरीच कोऑर्डिनेटर आहेत आणि मेनली लाईट हाऊसमध्ये आम्ही स्किल डेव्हलपमेंट आणि लाईव्हलीहूडवरती काम करतो की औरंगाबाद सिटीमध्ये, छत्रपती संभाजीनगर सिटीमध्ये आपल्या ज्या काही स्लम कम्युनिटीज आहेत किंवा लो इन्कम कम्युनिटीज आहेत, तर तेथील विद्यार्थ्यांना आपण इथे ॲडमिशन देऊन त्यांच्या स्किल्स डेव्हलप करून, पर्सनॅलिटी डेव्हलप करून, डिजिटली त्यांना एम्पावर करून आपण त्यांना वेगवेगळ्या क्षेत्रात प्लेसमेंट देतो. आणि आज इथे आपण लाईट हाऊसमध्ये 25 तारखेला रविवारी एक भव्य असा रोजगार मेळावा आयोजित केला आहे आणि हा रोजगार मेळावा आपले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे कमिशनर सर माननीय जी श्रीकांत सर तर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण हा आयोजित केला आहे. प्लस आतापर्यंत आले रजिस्ट्रेशन आणि पुढेही वेटिंगवरती आहेत. तर अशा सगळ्या विद्यार्थ्यांना आम्ही प्लेसमेंट देण्याचा प्रयत्न करतोय. ठीक आहे, आमचं लाईट हाऊस दरवर्षी करतात. हा आमचा दुसरा रोजगार मेळावा आहे. यावर्षी, मागच्या वर्षी सुद्धा आम्ही जवळपास 500 विद्यार्थ्यांना आम्ही रोजगार दिला होता. त्यामध्ये सगळ्यांना इन्क्लूड केलं होतं आणि आता हा सेकंड आहे. आमची इच्छा अशी आहे की 500+ विद्यार्थ्यांनी इथे यावं आणि काही जणांना आमच्याकडे 600+ वॅकन्सी आहेत. अशी इच्छा की सगळ्यांना जॉब मिळावा. आम्ही शहरातील तमाम युवकांना विनंती करतो की जर का हा मेसेज तुमच्यापर्यंत पोहोचला असेल किंवा तुम्हाला नंतरही सुद्धा, असं नाही की तुम्ही आज इथे येऊ नाही शकले किंवा तुम्हाला माहिती नसेल, तुम्ही नंतरही आमच्यासोबत कनेक्ट होऊ शकता. आमच्याकडे स्किलिंग कोर्स सुद्धा आहेत. आमच्याकडे 15 ते 16 प्रकारचे स्किलिंग कोर्स आहेत. त्यात ते सगळे फ्री असतात आणि हा आजचा जॉब फेअर हा पण निःशुल्क आहे. आम्ही 1 रुपया सुद्धा चार्ज करत नाही. तुम्ही इथे येऊन आमच्याकडे स्किलिंग कोर्स घेऊन जाऊ शकता, त्यानंतर प्लेसमेंट मिळू शकता. प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर भर में सख्त मुहिम चलाई जा रही है और प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों की इमलाक जब्त की जा रही हैं। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ जोन नंबर 5 की हुदूद में सिडको N6 इलाके में 4 दुकानें सील की गईं। ये इत्तला म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे और जोन नंबर 4 की असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर सविता सोनोने की रहनुमाई में जोन नंबर 4 के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट मुकुल बांगर, सीनियर इंजीनियर सारंग विधाते, टास्क फोर्स चीफ राहुल बगाड़े, स्क्वाड चीफ अब्दुल अजीम, रिकवरी एम्प्लॉइज उत्तम गौले और प्रदीप वड़गांवकर गुज़िश्ता रोज़ सिडको N6 पहुंचे और एक प्रॉपर्टी होल्डर से टैक्स के बकाये 5,39,519 रुपये अदा करने का मतालबा किया, लेकिन प्रॉपर्टी होल्डर ने टैक्स अदा करने में टाल मटोल की, जिस पर इस इमारत की 4 दुकानें सील कर दी गईं। नेशनल पल्स पोलियो मुहिम के तहत हमारे शहर में भी 0 से 5 साल की उम्र वाले 1,98,910 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। इस ज़िमन में कमिश्नर टास्क फोर्स की एक अहम मीटिंग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई। नाजरीन, ये बात हम सभी के लिए खुश आइंद है कि मुल्क में साल 2011 के बाद से अब तक पोलियो का एक भी मरीज़ नहीं पाया गया, यानी हमारा मुल्क साल 2011 में ही पोलियो फ्री हो गया। मगर हमारे अतराफ़ के ममालिक में अब भी इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ पाए जाते हैं और इस मर्ज़ के जरासीम फिर से हमारे मुल्क तक न पहुँचने पाएँ, इस गर्ज़ से एहतियात के बतौर कौमी सतह पर हर साल 2 मरतबा मुल्क भर में नेशनल पल्स पोलियो मुहिम चलाई जाती है और 0 से 5 साल की उम्र के हर बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है।
साल रवां ये मुहिम 3 मार्च को मुल्क भर में चलाई जा रही है। हमारे शहर में भी ये मुहिम म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया के तहत चलाई जाएगी और 14,37,654 आबादी वाले इस शहर के सिफरता 5 साल उम्र के 1,98,910 बच्चों को जिंदगी के 2 बूंद पिलाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, जिसका जायजा लेने के लिए कमिश्नर टास्क फोर्स की एक अहम मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटर जीशीकांत की सदारत में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस में गुज़िश्ता रोज मुनक़िद की गई, जिसमें म्यूनिसिपल सिटी इंजीनियर AB देशमुख, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, WHO के नुमाइंदे डॉक्टर मुजीब सैयद, मेडिकल ऑफिसर व पल्स पोलियो मुहिम की प्रोग्रामिंग ऑफिसर डॉक्टर उज्ज्वला भामरे, कमेटी मेंबर व गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल, PRO अहमद तौसीफ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट के जिम्मेदारान, एजुकेशन ऑफिसर भारत 3 गोटे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वार्ड ऑफिस के नुमाइंदे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, MGM कमल नयन बजाज हॉस्पिटल, हेडगेवार हॉस्पिटल, सिग्मा यूनाइटेड हॉस्पिटल के नुमाइंदे, नर्सिंग कॉलेजेस संगठना, इस्लामिक रिसर्च सेंटर, ST कॉर्पोरेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी, NGOs और प्रोजोन मॉल के जिम्मेदारान भी शरीक थे। 3 मार्च को शहर औरंगाबाद में जो मुहिम चलाई जाएगी, जिसके लिए शहर में 41 रिपोर्टिंग यूनिट कायम किए गए हैं, जिन पर 55 मेडिकल ऑफिसर्स को मुकर्रर किया गया है। शहर में बनाए गए 699 बूथ्स पर 2029 मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है। 22 मोबाइल स्क्वाड्स, 1 नाइट स्क्वाड, 125 ट्रांजिट पॉइंट, घर घर जाकर बच्चों को बूथ्स तक लाने के लिए 564 स्क्वाड्स, जिनकी निगरानी के लिए 123 सुपरवाइजर्स मुकर्रर किए गए हैं। और इस मुहिम को कंट्रोल करने के लिए औरंगपुरा में मौजूद डाटा सेंटर को कंट्रोल रूम बनाया गया है। पोस्टर व बैनर्स के जरिए इस मुहिम की तशहीर की जा रही है। इसी तरह शहर में मौजूद सभी मसाजिद, मनादिर और दीगर मज़ाहिब के मजहबी पेशवाओं की मदद से ज़्यादा अवाम अपने बच्चों को पोलियो खुराक पिलाएं, इस तरह की अपील करवाई जा रही है। घन कचरा प्रोजेक्ट की जानिब से घंटा गाड़ियों के जरिए पल्स पोलियो मुहिम से मुतालिक शहरियान में बेदारी पैदा की जा रही है। शहर के रेलवे स्टेशन, सेंट्रल बस स्टैंड, सिड़को बस स्टैंड, मकबरा, पंचकी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, MGM कॉलेज, नगर नाका, मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन, प्रोजोन मॉल, डी मार्ट, रिलायंस मॉल, जलगांव टी पॉइंट, नक्षत्रवाड़ी, वाल्मी नाका, पैठन रोड, सेंट जॉन्स स्कूल, हफ्तेवारी बाजार, महावीर चौक के चारों कॉर्नर्स, देवलाई चौक, बीड़ बाईपास पर बनाए गए ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी बच्चों को पोलियो डोज पिलाने के इंतजामात किए जा रहे हैं। लिहाजा शहरियान 3 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने बच्चों को अपने नज़दीकी बूथ्स पर या ट्रांजिट पॉइंट्स पर ले जाकर उन्हें पोलियो डोज पिलाएं। ये अपील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जीशीकांत ने की है। मदरसा फैज़ आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से मुनक़िदा 8वें बैनुल मकातिब मसाबिक़े में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में इनामात की तकसीम के लिए एक तकरीब गुज़िश्ता रोज़ हज हाउस के ऑडिटोरियम हॉल में रखी गई। इमारत शरैया मराठवाड़ा के अमीर मुफ्ती मोइजुद्दीन खासमी की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में अक्कल कुआं के मौलाना फारूक मदनी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। वाज़ेह रहे कि बच्चों में आसमानी किताब कुरान करीम से दिलचस्पी पैदा हो और वो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ यानी तरतील से कुरान करीम की तिलावत कर सकें। इस गर्ज से गुज़िश्ता 8 सालों से मदरसा फैज़ुल उलूम आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से मकातिब के तलबा के दरमियान मुसाबिक़तुल कुरान मुनक़िद किया जा रहा है। इस मरतबा मुनक़िदा इस मुसाबिक़े में शहर व अतराफ़ के 84 मकातिब के तलबा ने हिस्सा लिया, जिसके क्वार्टर, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद किए गए, जिसका आगाज़ सुबह 9 बजे हुआ था। बाद मगरिब इनामात की तकसीम के लिए एक तकरीब हज हाउस के ऑडिटोरियम हॉल में रखी गई और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों व उलमाए कराम के हाथों न सिर्फ नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया, बल्कि उनके असातिज़ा कराम को भी एजाज़ात से नवाजते हुए उनका हौसला बढ़ाया गया। इस मुसाबिक़े को कामयाब बनाने में मौलाना मुस्तकीम, मौलाना अरकम, मौलाना शकील अहमद खासमी और मदरसे फैज़ल आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दीगर जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। तकसीम इनामात के बाद अक्कल कुआं से आए मौलाना फारूक मदनी ने हाज़रीन से खिताब किया और कहा कि इंसान कितना भी तरक्की क्यों न कर ले, मगर जब तक वो किताबुल्लाह से अपने आप को नहीं जोड़ लेता, तब तक उसकी सारी मेहनतें बेरूह के जिस्म के मुतरादिफ होती हैं। शहर वालों के लिए काबिल तकरीम और तहनीयत है कि इतनी ज़बरदस्त इमारत का इफ्तिताह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर मुश्तमिल किताब के मकातिब के मुसाबक़े के एलानात और उसके नताइज की शक्ल में हो रहा है। मेरे भाइयों, इंसान कितना आगे बढ़ जाए, तरक्की कर जाए, डेवलपमेंट प्रोग्रेस करे, लेकिन जब तक वो किताबुल्लाह से अपने आप को नहीं जोड़ेगा, तब तक
اس کی ساری محنتیں بے روح کے جسم کے مترادف ہوں گی اور ہوں گی، یہ یقینی امر ہے۔ اس کا انکار کوئی معاند اور جاہد آدمی ہی کر سکتا ہے۔ مفتی معیز الدین قاسمی کی دعا پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ اے اللہ اس نظام کو جاری ساری فرما اور اس نظام سے سب کو متعلق فرما۔ اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہیں، اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اور اللہ والے جتنی محنتیں کوششیں اور جتنے الفاظ اور ستائشیں کاموں کی کر رہے ہیں، اللہ ان کے صدقے میں اے اللہ اس کام کو پورے علاقے نہیں پورے ملک کے اعتبار سے قبول فرما، اور اس سے وابستگی دن بدن زیادہ بڑھتی چلی جائے، اور آگ سے آگ چراغ سے چراغ وہ جل جائے۔ ایسی یہ تحریک ہے اللہ پورے ہمارے اس علاقے اور علاقے کے ایک ایک بستی اور ایک ایک بستی کے ایک ایک گھر میں اللہ اس کو جاری ساری فرما۔ اے اللہ ہماری ان محنتوں کو بھی قبول فرما لے، اخلاص کے ساتھ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اساتذہ دن رات اس میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اس تقریب میں علماء دین، عمائدین شہر اور طلباء و ان کے سرپرست بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس پروگرام سے متعلق مزید تفصیلات مولانا شکیل قاسمی اور انور خان نے MCN کو فراہم کی۔ الحمدللہ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں حضرت مولانا مستقیم صاحب، مفتی ارقم صاحب، مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی اور ذمہ داران فیض عالمگیر، ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ الحمدللہ میں کئی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان تمام علماء کرام کی اور دیگر علماء کی جو محنتیں میں نے دیکھی ہے مکاتب کی لائن سے بھی، اور تو اس کے علاوہ نابینا مدرسہ عتبہ بن مالک جو مدرسہ چلتا ہے، ان علماء کرام کی بہت ساری محنتیں ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں علماء کرام کو کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کا سایہ جو ہے ہم لوگوں کے سر پہ قائم دائم رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فیض عالمگیر ادارے دینیات مکاتب ضلع اورنگ آباد کا مسابقہ فائنل ہوا، اور الحمدللہ اس کی یہ ترتیب تھی کہ سب سے پہلے ہمارے پاس بچے جو شامل ہوئے وہ اپنی اپنی کلاسوں میں انہوں نے مسابقہ کیا، اس کے بعد اپنے مدرسے میں یعنی اپنے مکتب میں مسابقہ کیا، پھر وہاں سے ایک سیکشن تھا جس کو ہم کوارٹر فائنل بولتے ہیں، وہاں پر ہمارے بچے شریک ہوئے، پھر اس میں سے جو کامیاب ہوئے وہ سیمی فائنل، 2 سیمی فائنل تھے اور 1 فائنل تھا۔ تو الحمدللہ یہ 85 مکتب جو ہمارے شہر اورنگ آباد میں فیض عالمگیر کے ماتحت چلتے ہیں، یہ ان کا مسابقہ تھا، اور اللہ کا احسان ہے یہ تقریباً 1 مہینے سے مسلسل چل رہا تھا۔ اس سے پہلے الگ الگ مسجدوں میں رکھا گیا، اب اس کے بعد آج صبح سے الحمدللہ ایک فرع وہ ہے جس میں پارے ام کے بچے شریک تھے، دوسرے جو چہارم کی فرع ہے اس میں ان کا نصاب 3 پاروں کا تھا، اسی طریقے سے پنجوم کے، اور ایک شعبہ حفظ کے، تو شعبہ حفظ کے بھی مختلف بچے تھے جس میں 1 پارے سے لے کر 15 پارے تک بچے شامل تھے، اور ایک دوسری فرع اس میں یہ تھی کہ 1 پارے سے 5 پارے، اور ایک تھے 1 سے لے کر 10 تک۔ تو الحمدللہ 4 فروعات میں مسابقہ ہوا، اللہ کا احسان ہے، اور ہر بچے ہر مسابقے میں سے یعنی ہر فرع میں سے ہر بیچ میں سے 5 بچوں کو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ اس طریقے سے انعام دیا گیا۔ اور ہم صرف بچوں کو انعام دے کر حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بچوں پر محنت کرنے والے اساتذہ ہیں ان کو بھی انعامات دیا جائے۔ تو آج شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے اور 15ویں شب کو شب برات منائی جاتی ہے، لہٰذا شہر میں موجود تمام مساجد کو برقی خمخموں سے سجایا گیا ہے اور مصلیان کے لیے وہاں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح شہر میں موجود مسلم قبرستانوں میں بھی صاف صفائی کرتے ہوئے وہاں اگ آئی گھاس پھوس ہٹائی گئی۔ ناظرین، مذہب اسلام میں ماہ شعبان المعظم اور اس ماہ کی 15ویں شب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ روایت کے مطابق اس رات بنی نوع انسان کے سال بھر کے رزق، ان کی زندگی و موت اور دیگر امور کا فیصلہ اللہ رب العزت کی جانب سے کیا جاتا ہے، لہذا اس رات بندگان توحید 3 دگانے ادا کرتے ہیں اور اپنے رزق کی کشادگی، عمر میں اضافے اور دیگر بلائیہ سے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت سے رجوع ہوتے ہیں اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے ہیں، لہٰذا اس رات کی عبادتوں کے لیے شہر میں موجود مساجد کو
برقی خمخموں سے سجایا گیا ہے، انہیں رنگ و روغن کیا گیا ہے اور مصلیان کے لیے مساجد میں صفائی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ شب برات کی رات اکثر بندگان توحید اپنے مرحومین کے مزاروں پر حاضر ہو کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، لہذا قبرستانوں میں اگائی جنگلی گھاس پھوس کو صاف کیا جا رہا ہے تاکہ زیارت کے لیے آنے والے امت مسلمہ کے افراد کو زہریلے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ درگاہ حضرت شاہ نور میاں ہموی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں موجود قبرستان میں بھی جنگی پیمانے پر صفائی کی گئی اور وہاں سے گھاس پھوس کو کاٹا گیا۔ شب برات اور ماہ شعبان کے تعلق سے مذہب اسلام کیا کہتا ہے، اس تعلق سے ہم نے بات کی جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے استاد مولانا علیم الدین ندوی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج شام ہم شب برات پا رہے ہیں اور آج شام میں ہم شب برات کی عبادتوں سے سرفراز ہوں گے۔ ہم نے رجب میں دعا کی تھی کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ الحمدللہ ہمارے قدم اور ہماری زندگیاں رمضان المبارک کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم رمضان المبارک کو پانے والے ہیں۔ آج کی شب اللہ تبارک و تعالی چند گناہ گاروں کے علاوہ سب کی بخشش فرما دیتے ہیں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گویا آج کی شب گناہوں سے دھل کر، گناہوں سے پاک کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک نصیب فرمانے والے ہیں۔ آج کی شب کے متعلق کئی احادیث میں تذکرہ ملتا ہے۔ آج بندے نوازے جاتے ہیں، آج بندوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک کے بعد زیادہ شعبان المعظم میں روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم میں، شب برات میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پر امید رہتا ہوں، میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں، اس لیے میں شعبان المعظم میں زیادہ روزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ مشرک نہیں بخشا جائے گا، والدین کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، حسد جلن رکھنے والا، شراب پینے والا، سود کا استعمال کرنے والا، سود کھانے والا نہیں بخشا جائے گا۔ اس کے علاوہ لوگوں کی بخشش اور معافی ہوگی۔ بنو کلب کی بکریوں کے مقدار آج رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو بخشتے ہیں اور معاف کرتے ہیں، اور گناہ سے توبہ کرنے کے بعد حدیث میں ہمیں بشارت دی گئی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے آج ہمیں معافی کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس عبادت میں ہمارا دل لگتا ہو وہ عبادت ہمیں انجام دینا چاہیے۔ آج ہی سے ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 15ویں شب میں توبہ اور استغفار کے بعد کل 15 شعبان المعظم روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ کل ہمارا روزہ 15ویں تاریخ کا روزہ بھی ہو جائے گا اور جمعے اور پیر کا روزہ بھی ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ روزہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام ہے جس سے ہم نوازے جانے والے ہیں۔ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت لمحات ہے، بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں، اس لیے مومن بندے سے شعبان المعظم سے رمضان المبارک کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ روزوں کی ہمیں ابھی سے عادت ہو جائے، نمازوں کا ہمارے اندر اہتمام
पैदा हो जाए। रोज़े इसलिए रखाए जा रहे हैं कि हमारे अंदर तकवा और परहेजगारी आ जाए। रोज़े इसलिए रखाए जा रहे हैं कि हम हलाल से बच रहे हैं। सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक खाने पीने और ख्वाहिशात नफसानी से हम रुक रहे हैं ताकि हराम का हमारा रोज़ा हो जाए और हराम से हम बच सकें। दिन भर के रोज़े की खुशी हमें इफ्तार के वक्त हासिल होती है और मुकम्मल महीने के रोज़ों की खुशी हमें ईद के दिन हासिल होती है। जब हमारी ज़िंदगी में हमेशा हराम का रोज़ा रहेगा तो हमें अल्लाह से मुलाकात के वक्त खुशी नसीब होगी, और ज़िंदगी भर हराम का रोज़ा रखने पर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर जाम कौसर पेश करके हमारी ज़िंदगी भर के रोज़े का इफ्तार कराएंगे। मैं इस मौके से मुबारकबाद देता हूँ तमाम सामईन को और अहले मुल्क और अहले वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हमारे लिए शब बारात खैर बरकत की सआदत हो, और आज की इस शब से हमारी दुआओं से इस मुल्क के अंदर अमन और शांति फैले और पूरे आलम इस्लाम के अंदर अमन और शांति आम हो जाए और रमज़ान मुबारक की अभी से तैयारी हो जाए। जितने हमारे सताए हुए परेशान किए जाने वाले जितने हमारे भाई हैं, हमारे मुताल्लिकीन हैं, आज की शब आज की रात सब की आफियत और सलामती के लिए हमें दुआ करना है, अमन और शांति के लिए हमें दुआ करना है। इस अमन और शांति के बाद हमें रमज़ान मुबारक नसीब होने वाले हैं। हम रमज़ान मुबारक की तैयारी और इसका इस्तेक़बाल अभी से करने वाले बन जाए, हमारे लिए यही बेहतर है। और मेरा आज MCN के तवस्सुस से यही पैगाम मेरा सामईन के लिए और वतनी भाइयों के लिए है कि अल्लाह इन ऐसी रातों से और बाबरकत महीनों से अल्लाह हमारी तरबियत फरमाए और हमें अच्छी घड़ियाँ लाए और हमें अमन और शांति नसीब करे। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किराड़पुरा स्कूल नंबर 1 में 10वीं जमात के तलबा के लिए एक विदाई तकरीब गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई, जहां स्कूल की सदर मौलमा रईसा बेगम अयूब खान के हाथों 10वीं जमात के तलबा और उनके असातिज़ा को तोहफ़े तहफ़ से नवाजा गया। इसी तरह 10वीं जमात के तलबा को इम्तिहानात के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए गए। स्कूल की सदर मौलमा रईसा बेगम अयूब खान की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में सर्व शिक्षा अभियान के काजी मंसारी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर जमात दहुम के तालिब इल्म शेख वसीम शेख कलीम ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की। उसके बाद सैयद माविया तौहीद ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात शरीफ का नजराना पेश किया। केजी के तलबा ने जमात दहुम के तलबा का हौसला बढ़ाने और सालाना इम्तिहानात के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश करने के लिए सबक आमोज ड्रामे पेश किए। उसके बाद जमात दहुम के तलबा ने अपने असातिज़ा और सदर मौलमा से मिली मोहब्बतों से मुताल्लिक़ अपने तासुरात पेश किए। मेहमान खुसूसी काजिम अंसारी ने तलबा को इम्तिहानी पर्चे आसानी से हल करने के गुर सिखाए और कहा कि वो लोग इम्तिहान के औकात में खुद को जहनी तनाव से महफूज रखें। दीगर असातिज़ा ने भी तलबा से खिताब किया और उन्हें मुफीद मशवरे दिए। सदर मौलमा रईसा बेगम ने अपना सदारती खुतबा पेश करते हुए तलबा से कहा कि अल्लाह ताला ने उन्हें भी वही जहानत अता की है जो माशरे के दीगर बच्चों को दी है। इसके बरक्स उन्हें माशी कमज़ोरी जैसा एक बेशकीमती हथियार दिया है जिसके सबब वो माशरे के दीगर तलबा से आगे निकल सकते हैं। उन्होंने बच्चों को नसीहत की कि वो कभी भी हालात से न घबराएं बल्कि खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें और हालात को मात दें। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के असातिज़ा नाज बेगम, खान शहबाज, शेख माविया, सैयदा शाहीन अंजुम, तबस्सुम बेगम, मोमिन इलियास और दीगर सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। आए थे हम सब एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब, देखते ही देखते हम एक हो गए, हंसने के बहाने अनेक हो गए। दोस्तों 4 साल पहले इस सफर की शुरुआत हुई थी। 5th क्लास में आयशा से मुलाकात हुई थी। सूरत की गर्म से होती थी सुबह हमारी और फिर पूरा दिन स्कूल में दोस्ती यारी। याद आएगा फिर वो मॉनिटर बन जाना, वो शहबाज सर की धमकी से सबको डराना, वो असेंबली की स्पीच और टीचर स्टाफ की तालीम और मास मैम का लेक्चर और उनका चिल्लाना, वो माविया मैम की स्माइल, वो आफिफ सर का स्टाइल, याद है मुझे वो मेरी सारी प्रोजेक्ट फाइल। हम जमात साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ बोलने से पहले एक शेर कहना चाहूँगी।
कुछ रिश्ते अनजाने में बन जाते हैं, पहले दिल से फिर ज़िंदगी से जुड़ जाते हैं। कहते हैं इसको दोस्ती जिसमें चाहने अनचाहने का वक्त नहीं मिलता। वो लम्हे जो मेरी ज़िंदगी का अनमोल। कंवल तालाब से हिमायत नगर जाने वाले डीपी रोड के तामीरी काम में हायल रुकावट गुज़िश्ता रोज दूर कर दी गई। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक कंवल तालाब से हिमायत नगर जाने वाली डीपी रोड का तामीरी काम जारी है, मगर इस इलाके में मिर्ज़ा महमूद बेग, मिर्ज़ा अशरफ अली बेग नामी शख्स ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से किसी किस्म की कोई इजाज़त न लेते हुए 8 रोज़ पहले 10 बाई 10 की एक लोहे की टपरी स्टील एंगल की मदद से वहां बना ली थी। ये टपरी पूरी तरह से डीपी रोड में हायल थी, जिसकी वजह से यहाँ जारी रास्ते के तामीरी काम में रुकावट आ रही थी, जबकि इस रोड पर 24 घंटे ट्रैफिक रहता है और आए दिन छोटे बड़े हादसात भी होते रहते हैं। इसलिए अव्वलीन तरजीह देते हुए इंतजामिया ने यहाँ रास्ते का तामीरी काम शुरू करवाया, मगर इस काम में रुकावट बनते हुए मज़कूरा शख्स ने ये कहकर यहाँ टपरी डाल दी कि वो जगह उनकी खानगी मिल्कियत है। मज़कूरा शख्स ने ये भी दावा किया था कि 7/12 पर उनके नाम का इंदराज भी मौजूद है, लिहाजा इंतजामिया उन्हें पहले मुआवजा अदा करे। इंतजामिया के मुताबिक मुतल्लिका शख्स ने अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहाँ कोई राहत नहीं मिली। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत की हिदायत पर गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते के जिम्मेदारान ने मुतल्लिका शख्स से रब्ता किया और उन्हें वहां से टपरी हटा लेने को कहा और मशवरा दिया कि जगह की मिल्कियत से मुतालिक उनका जो भी कहना है इस ताल्लुक़ से वो इंतज़ामिया से तहरीरी दरख्वास्त करे, जिसके बाद मुतल्लिका शख्स ने उन्हें ज़बानी तयक़ुन दिया था कि वो अज़ खुद ये टपरी वहाँ से हटा लेंगे। मिर्ज़ा महमूद बेग का कोई माली नुकसान न होने पाए, इस गर्ज से उन्हें टपरी हटाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें मोहलत भी दी गई, मगर महमूद बेग ने अपनी टपरी वहाँ से नहीं उठाई और न ही कोई दरख्वास्त दाखिल की, जिस पर इंतज़ामिया ने JCB की मदद से गुज़िश्ता रोज़ ये टपरी वहाँ से हटवा दी और रास्ते का तामीरी काम शुरू करवा दिया। ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर मंगेश देवरे की रहनुमाई में असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, रविंद्र देसाई और उनके अमले ने अंजाम दी। ताल्लुका सोयगांव के पानी के ज़खायर तेजी से सूखने लगे हैं, जिसकी वजह से वहां मवेशियों के चारे पानी का मसला पैदा होने लगा है। लिहाजा देही अवाम ने इन मवेशियों को राहत फराहम करवाने की गर्ज से अपने खेत खलियानों में आरजी हाउस बना लिए हैं ताकि उन्हें हलाकतों से बचाया जा सके। वाज़ेह है कि साल गुज़िश्ता इत्मीनान बख्श बारिश न होने के सबब मौसम गर्मा के आगाज से ही देही मकामात पर पानी की शदीद किल्लत महसूस की जाने लगी है। यही हाल ताल्लुका सोयगांव का भी है, जहां पानी के ज़खायर तेजी से सूखने लगे हैं और उनकी सतह आब घट गई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग पीने के लिए तालाबों में मौजूद डेथ वाटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। सतह आब घट जाने के सबब मवेशियों के भी चारे पानी का मसला पैदा होने लगा है और देही अवाम तशवीश में मुब्तला हैं। लिहाजा हुकूमत और इंतज़ामिया पर तकिया करने की बजाय वो लोग अपने खेत खलियानों में मवेशियों के लिए आर्जी पानी के कुंड बनाने लगे हैं ताकि किसी तरह से मवेशियों की प्यास बुझाकर उन्हें हलाकतों से बचाया जा सके। नाजरीन, म्यूनिसिपल इंतज़ामिया और बिलखुसूस मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने दिसंबर के महीने में ये ऐलान किया था कि शहरियान को 5 दिन के वक्फे की बजाय 2 दिन के वक्फे से फरवरी के महीने में पानी फराहम करवाया जाएगा, लेकिन बार बार पाइपलाइन फूट जाने के सबब उनके दावे खोखले साबित होने लगे हैं और शहरियान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। नाजरीन, रियासती हुकूमत ने शहर में पानी की किल्लत दूर करने 2740 करोड़ रुपयों की लागत से न्यू वाटर सप्लाई स्कीम शुरू करवाई है, जो दिसंबर 2024 तक मुकम्मल होने के इम्कान हैं। लेकिन मौसम गर्मा में शहरियान को पानी की किल्लत न होने पाए, इस गर्ज से जायकवाड़ी से शहर तक 900 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन डालने के अलावा इंटरनल लाइनों की तकमील के लिए 200 करोड़ रुपयों का स्पेशल फंड फराहम किया था। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल हो सके, इस गर्ज से मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार गुज़िश्ता 1 साल से हर माह बाकायदगी के साथ मुताल्लिक़ा अफसरान व एजेंसी के जिम्मेदारान की मीटिंग बुलवा रहे हैं। दिसंबर के महीने में वज़ीर मौसूफ ने ये ऐलान किया था कि फरवरी महीने से शहरियान को 5 दिन के वक्फे की बजाय कम अज़ कम 2 दिन के वक्फे से पानी मिल पाएगा और फिर फरवरी के आगाज़ पर AMC इंतज़ामिया ने 900 मिलीमीटर और 700 मिलीमीटर खुतर की पाइपलाइन को क्रॉस कनेक्शन देने के लिए 1 दिन का वाटर शटडाउन भी किया था,
मगर क्रॉस कनेक्शन का काम मुकम्मल कर लेने के बाद जब उसमें पानी सप्लाई शुरू की गई तो जॉइंट उखड़ गया, जिसकी वजह से सप्लाई में 1 दिन के लिए रखा गया गैप 2 दिन का हो गया और फिर जॉइंट जोड़ने का काम मुकम्मल कर लेने के बाद जब फिर से सप्लाई शुरू की गई तो चीतेगांव फारोला पंप हाउस से करीब वाल्व फूट जाने के सबब इंतजामिया को फिर से शहर की सप्लाई रोकनी पड़ी और सप्लाई में 2 दिन का गैप पड़ गया और उसके बाद से अब तक शहर का पानी फराहमी निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शहर में 5 दिन के वक्फे की बजाय 9वें और 10वें दिन पानी सप्लाई किया जाने लगा है, जिससे शहरियान में शदीद बेचैनी का माहौल है और वो इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में मौजूद सेतु सुविधा केंद्र और तहसील ऑफिस के दरमियानी हिस्से में जमाशुदा कचरे में आज सुबह अचानक आग लग गई। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते फायर अमले ने आग पर काबू पा लिया, बसूरत दीगर एक अनहोनी हो जाती। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ ही जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दफ्तर और उसके अहाते में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई और आज दूसरे ही दिन जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में मौजूद सेतु सुविधा केंद्र और तहसील ऑफिस के दरमियानी हिस्से में जमाशुदा कचरे में आग लग गई। इत्तला पाते ही फायर अमला वहां पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह अब तक मुअम्मा बनी हुई है, मगर ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। बसूरत दीगर एक बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि यहाँ न सिर्फ ज़िला औरंगाबाद बल्कि इलाक़े मराठवाड़ा का कदीम रिकॉर्ड भी मौजूद है। आज दोपहर में हम इलेक्शन का काम करते बैठे थे, उतने में हमारे कर्मचारी ने बताया कि यहाँ पे एक आग लगे वाली है। यहाँ पे तुरंत आके देखा तो यहाँ पे कचरा था, तो कचरे पे आग लगे वाली थी। उसके बाद में उसके बाजू में भी अवैध रीति के जो जब्त करे वाले ट्रक और जेसीबी थे वो भी बाजू में पड़े वाली थी, तो वो जेसीबी और ट्रक के टायर को भी उसकी आग लगे वाली थी। इसलिए तुरंत हमने प्राइमरी लेवल पे हमारे पास जो कि फायर का ये था एक्सटिंग्विशर, उसका भी यूज़ करके हम कोशिश की, मगर वो आग बुझी नहीं। तब तक हमने फायरमैन को भी फ़ोन कर दिया था और 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई और अभी ये जो आग है वो बुझ गई है। मगर किसी ने तो भी शायद पता नहीं, मगर जानबूझ के भी क्या हो सकता है, या फिर कोई सिगरेट विगरेट पी के कोई कचरे पे फेंक दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। नशा और गोलियां फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमीन को क्रांति चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मुलजिमीन के कब्जे से 600 नशावर गोलियां बरामद की गई हैं, जिनकी लागत 1,15,000 रुपये बताई जा रही है। वाज़ेह है कि नशावर गोलियों की खरीदो फरोख्त पर काबू पाने की गर्ज से पुलिस महकमा और NSB स्क्वाड व FDA की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, ताकि माशरे को इस बुरी लत से पाक किया जा सके। गुज़िश्ता शाम क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान को इत्तला मिली कि पैठन गेट इलाके में औषधि भवन से करीब एक शख्स नशावर गोलियां फरोख्त करने आ रहा है, जिस पर पुलिस अमला वहां पहुंचा और विष्णु कराड़े नामी शख्स को हिरासत में लिया। उसकी जामा तलाशी ली गई तो उसके पास 600 नशावर गोलियां पाई गई, लिहाजा इस मामले की इत्तला FDA के अफसरान को दी गई और उनके आ जाने के बाद पंचनामा करते हुए इस शख्स के कब्जे से बरामद हुई गोलियां जब्त कर ली गईं, जिनकी मालियत 1,15,000 रुपये बताई जा रही है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया कि उसने ये गोलियां किसी संदीप सोमनाथ जाधव नामी शख्स से खरीदी थीं, जिसके बाद पुलिस ने संदीप को भी हिरासत में ले लिया और दोनों ही मुलजिमीन के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में मुताल्लिका दिफात के तहत केस दर्ज कर लिया। मजीद तहकीकात डिप्टी इंस्पेक्टर खटके कर रहे हैं। काय कारवाई नेमकी? क्रांती चौक पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये आमच्या क्रांती चौकच्या PI आणि त्यांच्या पथकाने आज बटन नामक जे ड्रग्स या शहरात विक्री केल्या जाते अशा ड्रग्सवर कारवाई केली गेलेली आहे आणि यात आम्ही 2 आरोपींना सध्या ताब्यात घेतलेला आहे, त्यांच्याशी विचारपूस करत आहोत। या ड्रग्समुळे या शहरातील बरेचसे जे यंगस्टर्स आहेत, यूथ आहेत, त्यांना ते बर्बादीकडे जात आहेत भरपूर आणि त्यांना या सगळ्या रोकथाम करण्यासाठी आम्ही ही कारवाई सतत करत राहू। आज आम्हाला मिळालेली गोपनीय आमचे जे DBचे कर्मचारी आहेत त्यांना गोपनीय माहिती मिळाली होती की पैठण गेट रस्त्यावर एक इसम हा जे बटन ज्याला म्हणतात एंटेनच्या गोळ्या, तर त्याची डिलिव्हरी देण्याकरता येतो आहे। तर आम्ही आणि आमच्या स्टाफनी सापळा रचला आणि रचलेल्या सापळ्याप्रमाणे
जो संशयित इसम होता त्याला ताब्यात घेतलं तर तो त्याच्याजवळ ज्या बॅन केलेल्या आहेत अशा N10च्या 600 गोळ्या बाळगून मिळून आलेला आहे अंमली पदार्थ NDPSचा. आणि त्याच्यानंतर पुढे मग फूड अँड ड्रगच्या अधिकाऱ्यांना बोलवून योग्य ती पंचांसमक्ष पंचनामा करून कार्यवाही करण्यात आलेली आहे आणि गुन्हा दाखल करण्याचं प्रक्रिया चालू आहे. ये कार्रवाई डीसीपी नितिन बगाटे, एसीपी महेंद्र देशमुख और पीआई शुभांगी देशमुख की रहनुमाई में डिप्टी इंस्पेक्टर तिड़के, विकास खटके, प्रभाकर सोनोने और उनके अमले ने अंजाम दी। खबरें खत्म होने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला औरंगाबाद समेत इलाके मरहरा के मुंतखबा आज़मीन हज के लिए हज हाउस की नई इमारत में पहली तरबियती नशिस्त मुनक़िद। उलमा इकराम और माहिरीन सफ़र हज की तैयारी और एहतियात के उन्वान पर की रहनुमाई। 1948 आज़मीन हुए नशिस्त में शरीक। ओहदे का चार्ज हासिल कर लेने के बाद जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी एक्शन मोड पर। जिला कलेक्टर ऑफिस में चलाई खुसूसी सफाई मुहिम। सभी शोबों में बिखरी फाइलों को लगवाया करीने से। मदरसे फैज़ आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से मुनक़िद किया गया 8वां बैनुल मदारिस मुसाबक़तुल कुरान। अक्कल कुआं मदरसे के मौलाना फारूक मदनी और अमीर शरीयत मुफ्ती मोइज़ुद्दीन क़ासमी के हाथों नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में दिए गए इनामात। कुरान करीम से निस्बत जोड़ने का बंदगान तौहीद को उलमा इकराम ने दिया मशवरा। और नशावर गोलियां फरोख्त करने वाले 2 अफराद पुलिस के शिकंजे में। 1,15,000 रुपये मालियत की नशावर गोलियां जब्त। मुलजिमीन के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।